परम पूज्या जिन धर्म प्रभाविका आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से संचालित संस्था सृष्टि मंगलम अतिशय क्षेत्र श्री महावीर जी में चतुर्विध संघ आहार उपकरण आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से कई वर्षों से की जा रही है, जिसमें त्यागी वृत्तियों की भोजन व्यवस्था भी उपलब्ध है। सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी में त्यागी वृत्तियों के आहार एवं यात्रियों के ठहरने के लिए वातानुकूलित कमरे भी उपलब्ध हैं। स्थल मेन मंदिर के सामने सृष्टि मंगलम भवन। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571002, 9376571003, 7011014812। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्रीमान रविंद्र प्रसाद जैन, श्रीमती वीना जैन, राणा प्रताप बाग दिल्ली, कमला जैन धर्मपत्नी, कुंज बिहारी लाल जैन मेरठ, श्रीमान दिलीप जैन, संध्या जैन। स्वर्गीय श्री केशरीमल जी जैन की स्मृति पर धर्मपत्नी श्रीमती कलावती जैन, पुत्र श्री अशोक कुमार जैन, श्रीमती आशा जैन, सुनील कुमार, सुमन जैन, पौत्र सुमित, शिखा जैन एवं समस्त जायसवाल परिवार उज्जैन। श्री नेमी चंद्र जैन, श्रीमती शशि जैन, श्री सुशांत जैन, श्रीमती सोनिया जैन, काजल जैन, प्रशांत जैन, सिद्धांत हरदेरा, सम्यक जैन फरीदाबाद, श्री सुमेरमल जैन, श्रीमती शांति देवी जैन, समस्त परिवार दिल्ली, श्री स्वप्निल जैन, अंशुमा जैन एवं बेबी जैनिका जैन, कैलिफोर्निया, अमेरिका, श्री आशीष जैन, समस्त परिवार आगरा, श्रीमती रश्मि जैन, समस्त परिवार आगरा, श्री जितेश जैन, पूजा जैन, कियांश जैन, आगरा, श्रीमती पुष्पा देवी धर्मपत्नी, श्री सज्जन, राजनाहर, चेन्नई। मध्य प्रदेश की टीकमगढ़ नगरी की धन्य धरा पर वर्षा योग में बरसेंगे श्रद्धा और भक्ति के अनूठे रंग। परम पूज्य समाधि सम्राट आचार्य श्री 108 सुमति सागर जी महाराज, त्रिलोक तीर्थ प्रणेता आचार्य श्री 108 सन्मति सागर जी महाराज एवं परम पूज्य आचार्य श्री 108 ज्ञान सागर जी महाराज की सुयोग्य शिष्या गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ का 31वां पावन वर्षा योग 2024। स्थान श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर चौबीसी जैन मंदिर, उपनगर, वैद्य कॉलोनी, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। प्रबंधकारिणी समिति निदेशक अनिल भदौरा, संरक्षक वीरेंद्र, अध्यक्ष राजेंद्र मस्तापुर, रूपचंद, पवन वैद्य, सचिन, अजित, विवेक, शीलचंद, विनोद जैन आदि अनेक भक्तों ने गणिनी आरिका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी ससंघ को आगामी पावन वर्षा योग 2024 हेतु 12 मई 2024 को भक्ति भाव से श्रीफल अर्पित किया। निवेदक सकल दिगंबर जैन समाज, टीकमगढ़, मध्य प्रदेश। नफरत करने वाले जहां में शर्मिंदा होते हैं और जिसने सब पर प्यार लुटाया वो मर कर भी जिंदा होते हैं, वो मर कर भी जिंदा होते हैं। जो मतलब जीने का समझ लेते हैं, जो मतलब जीने का ना समझ पाए वो दुश्मनी ठान लेते हैं। जो जीने का मतलब ना समझ पाए वो दुश्मनी ठान लेते हैं। और जो मरने के बाद भी, जो मरने के बाद पानी नहीं बैतरणी का पानी मिलेगा ये मान लेते हैं। निकाल कर तू अपने लबों से सजाया कर मीठे शब्दों के अपने जुबान पर, क्योंकि जो शब्दों से मीठा बोलते हैं वो अमर हो जाया करते हैं, वो अमर हो जाया करते हैं। कि वास्तव में वाणी में अमृत बसे, विष भी तिसके पास, और एक करे तो लाख दे, एक करे तो लाख। ये वाणी हमारे यहाँ क्यों कहा है, भवि भागन वस जोगे वसाए। भगवान पुण्य की उदय से तुम्हारी वाणी मिलती है। मैंने कहा कि उर का क्रंदन खो जाता है, यानी उर की दुश्मनी समाप्त हो जाती है। कभी विचार करके देखना, संत कुछ नहीं बोलते हैं फिर भी दुश्मनी समाप्त हो जाती है। क्योंकि हम स्वयंभू स्तोत्र में भी पढ़ते हैं, 24 स्वर में भी पढ़ते हैं और बड़े स्वयंभू स्तोत्र में भी पढ़ते हैं। यही पढ़ते हैं कि भगवान आपको पूजा से आप प्रशंसित नहीं होते, आप पूजा से खुश नहीं होते और निंदा से नाराज नहीं होते। फिर भी क्या बात है कि आपके भक्त को आपका नाम लेने वाला भी, आप लोगों ने भक्तांबर में पढ़ा है कि आस्था से तुम्हारा नाम लेने वाला तो बहुत दूर की बात है, वो तो बहुत बड़ी बात है, लेकिन तुम्हारा जो शब्दों से नाम लेता है उसके भी कोटि जन्म के पाप कट जाते हैं। हम बोलते भी हैं, सही अंजना चंद ना दुख जेते, गए भाग सारे जरा नाम
सहे अंजना चंदना दुख जेते, गए भाग सारे जरा नाम लेते। क्या नाम लेने से भगवान के, तो नाम तो आप दिन भर लेते हैं, टेप रिकॉर्ड दिन भर नाम लेता है, जो भर दो वो ही बोलता है, लेकिन उससे मोक्ष हो जाएगा क्या? आप एक नौकर को राम राम जपने के लिए लगा दें, क्या उससे मोक्ष हो जाएगा? आपने देखा, दो काम कभी दूसरों से नहीं कराने चाहिए। एमपी वाले सौभाग्यशाली हैं कि वो दो काम दूसरों से नहीं कराते हैं, एक पूजा दूसरा प्रेम। एक पूजा दूसरा प्रेम। वरना आज दुनिया में लोग कहते हैं हमारे नाम की पूजा कर देना, हमारे नाम की शांति धारा कर देना। क्यों कि कभी कभी लोग कहते हैं, एक बार तो ऐसा दौर आया था कि लोग कह रहे थे कि ईसाई मिशन का टिकट ले लो तो तुम्हें स्वर्ग में बुकिंग हो जाएगी। आज भी लोग कहते हैं कि इस्लाम ले लो तो जन्नत पहुंच जाओगे, कोई कहता है बैकुंठ पहुंच जाओगे, कोई कहता है निर्वाण पहुंच जाओगे। हर मजहब वाला एक ही बात कहता है, हर धर्म वाला एक ही बात कहता है कि तुम हमारे तरफ आ जाओ। आपको पता है कि यदि कोई दूसरे धर्म वाला दूसरे धर्म में पहुंच जाए तो जिसमें पहुंच जाता है वो कहता है तुम्हारा सौभाग्य है, और जिससे चला जाता है वो कहता है पापी जीव है। अरे धर्म कभी ऐसी चीजों से हो सकता है क्या? सोच कर देखना। धर्म हमारे आने और जाने से हो सकता है क्या? हम कभी कभी कहते हैं हमारा सौभाग्य हम जैन धर्म में पैदा हुए। धर्म में कोई पैदा होता है क्या? धर्म निजी स्वभाव है, आत्मा का स्वभाव है, सरल परिणति है, विशुद्ध परिणति है। और सच पूछो, तीर्थंकर कौन आत्मा है, कौन विशुद्ध आत्मा है? तीर्थंकर कोई प्रक्रिया का नाम नहीं है, प्रवृत्ति को बदलने का बात नहीं है, प्रवृत्ति को बदलने की कीमिया नहीं है धर्म। न धर्मात्मा चित्त की मनोदशा की परम विशुद्धि का नाम परमात्मा है। परम विशुद्धि का नाम परमात्मा है और आंशिक विशुद्धि का नाम धर्मात्मा है। क्यों? हमारी जितनी जितनी कसायों की निर्मलता होती जाएगी, कसायों की हीनता होती जाएगी, हमारे परिणामों की विशुद्धि होती जाएगी, उतनी उतनी हमारी परिणति धर्म की तरफ होती जाएगी। लोग कहते हैं कि हमने सौभाग्य, हमने जैन कुल में जन्म लिया। हमने कहा ये सौभाग्य नहीं कि तुमने जैन कुल में जन्म लिया। सौभाग्य जन्म से कुछ तय नहीं करता है, जन्म से तो सब शूद्रों की तरह जन्मते हैं, लेकिन मौत जरूर प्रमाण पत्र दे देती है कि तुम स्वर्ग गए या नरक गए। क्यों क्यों कहते हैं कि मौत प्रमाण पत्र दे देती है? तुम्हें जीवन मिला था, जीवन हर कोई को मिलता है, निगोदिया जीव को भी जन्म मिलता है, लेकिन जन्म को सार्थक करना हर कोई के बस की बात नहीं है। जो जन्म को सार्थक कर देते हैं, सार्थक किस बात से करना? यदि हमने पूजा कर ली और पूजा का अभिमान आ गया तो हमें पूज्यता मिलने वाली नहीं है। कई लोग कहते हैं कि यूनिवर्सिटी की डिग्रियां मिल जाती हैं। हमने कही वो डिग्रियां मिल सकती हैं, लेकिन हो सकता है वो पढ़ लिख कर अपने जीवन का 2 कौड़ी का आदमी नहीं हो। आज हमारी शिक्षा क्या सिखा रही है कि अमेरिका के कितने प्रधानमंत्री, वो सबके बच्चों को नाम रटा रहे। क्या होगा अमेरिका के प्रधानमंत्री के याद करने से? हमें अपने यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति याद हैं क्या? और मैं उन प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति की बात नहीं करती हूँ। हमारे यहाँ के प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति वर्तमान के हैं, वो हमारे दिगंबर गुरु हैं, हमारे दिगंबर आचार्य हैं। ये सारे संविधान फीके पड़ते जाएंगे, लेकिन जो धर्म का संविधान है उसे अपनाओगे, आज पूरी दुनिया में अमन और चैन हो सकती। क्योंकि कहते हैं जो बड़े गर्व से कहते हैं हम पहुंचे चांद सितारों तक, जो अभी शांति संदेश छोड़कर आए नव के द्वारों तक, वे हमें बताएं कि सचमुच कितने स्नेह से भूखे हैं जो चांद सितारों तक पहुंचे, भाई के हृदय अछूते हैं। वास्तव में हमने क्या किया है? आज क्रोध के अलावा व्यक्तिगत क्रोध, जब आपको पता है व्यक्तिगत क्रोध भी हो तो घर का नाश कर देता है। व्यक्तिगत आकांक्षाएं हो, क्योंकि आसक्ति आ सकती है, जा नहीं सकती है।
आसक्ति पद की आसक्ति है, प्रतिष्ठा की आसक्ति है, धन की आसक्ति है, मकान की आसक्ति है, कामना की आसक्ति है। वो कई खिड़की दरवाजों से आ जाती है। जितना बंद करोगे उतनी वो दरवाजे पे खड़ी रहती है। वो किसी भी कहीं से झांक जाती है। और क्या है? कामासक्ति है, भोगासक्ति है, पुत्र शक्ति है, और कितनी भी आसक्तियां ले लो। हमारा संसार किसका नाम है? संसार किसी मकान और दुकान का नाम नहीं है। संसार किसी पुत्र और मित्र का नाम नहीं है, क्योंकि पुत्र मित्र तो तेरे से दूर ही हैं। तन से जिसका एक नहीं हो, सुतते मित्रों से कैसे। चर्म दूर होने पर तन से रोम समूह रहे कैसे। एक झिल्ली है, ऊपर वाली परत है, इसको अलग करते कोई तुम्हारा नहीं है। ये रोम छिद्र भी तुम्हारे नहीं है। लेकिन हम समझने में गलती करते। जब भी घाव होता है तो जो पस पड़ जाती है, जो हमारे शरीर में पस पड़ जाती है, वो दुश्मन नहीं है। वो पस पड़कर वो एरिया बना देती है, एरिया कवर्ड कर देती है कि इसके आगे इन कीटाणुओं को नहीं जाने दूं। ठीक है कि हमें उस एरिया को भी नाश करना है, क्योंकि इतने एरिया में भी तकलीफ क्यों हो। लेकिन वो हमें सूचना देती है कि तुम्हारे अंदर अब विकृति आ गई, इसलिए मैं थोड़ी सी तकलीफ देकर तुझे बताऊंगी कि इसको भी हटा, वरना ये सीमा को पार कर जाएगी। हमारे शरीर में बुखार आता है, दुश्मन नहीं है बुखार, हमें स्वीकृति, हमें सूचनाएं देता है। हमें लगता है लोग घंटी बजाकर आज ही मोक्ष चले जाएं, लेकिन मैंने बताया कि हमारी बुखार भी सूचना देता है कि तुम्हारे अंदर क्या जो स्वभाव नहीं था, विभाव ने प्रवेश कर लिया। अब कोई चाहे कि ये गर्म है, इसे जाकर क्या करो, बर्फ के पानी से स्नान कर लो तो ठंडे तो हो जाओगे, लेकिन स्वस्थ नहीं हो पाओगे। जितनी भोगों की आसक्तियां हैं, जितने हमने पदार्थ हैं, 9 कर्म है हमारे, वो सब क्या है? ठंडे पानी से नहाने जैसा है। हम अपने द्रव्य कर्म और भाव कर्मों तक जब तक ध्यान नहीं देंगे कि हमें जो द्रव्य कर्म हमने बांधे हैं उसके अनुसार, वो किससे बने? हमारे भाव कर्मों के द्वारा द्रव्य कर्म बने हैं, और जो द्रव्य कर्म बने उसके अनुसार हमें 9 कर्म के उपलब्धि हो रही है। वैसी वैसी हमें भोगों की सानिध्य की प्राप्ति हो रही है। आज हम क्या कर रहे हैं? हम रोज भगवान से कहते हैं कि भगवान आपके पास जाकर निकट में तिष्ठूं। कौन सा पुरुषार्थ किया है, कितनी लगन लगाई है। आप कहोगे माता जी रोज तो मंदिर में 2 घंटे लगा के जाते हैं। अरे लगा कुछ भी जाओ, अंदर में जिस दिन ऐसी ललक जग जाएगी कि वास्तव में अंदर का ताप नाश करना है। हम रोज संसार ताप विनाशनाय की माला फेर लेते हैं, अर्घ चढ़ा लेते हैं, लेकिन कब मन होता है कि नहीं सब प्राणी हमारे हैं। यदि ऐसी परिणति हो जाए तो क्रोध नहीं आएगा। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण निम्नवत है। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, बैंक ऑफ बड़ौदा, श्री महावीर जी, अकाउंट नंबर 011901000322429, IFSC कोड BARB0SHRIMA। IFSC कोड का 5वां कैरेक्टर 0 है। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC PUNB 0021200। आपके द्वारा दिया गया दान आयकर की धारा 80G एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 9376571001, 9376571003, 7011014812। सृष्टि मंगलम गौआश्रय। भारतीय संस्कृति में गायों का उच्च स्थान माना गया है। गौ माता का सम्मान भारतीय संस्कृति का सम्मान माना गया है एवं जीव दया ही धर्म है। परम पूज्य जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति आर्य का रत्न 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी, जिनकी मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अनेकानेक जन सेवा के कार्य निरंतर किए जा रहे हैं, उसी के अंतर्गत
सृष्टि मंगलम गौआश्रय सेवा समिति द्वारा गौशाला संचालित कर जीव दया का वात्सल्यमयी प्रशंसनीय कार्य भी किया जा रहा है। सृष्टि मंगलम गौशाला में निराश्रित, बीमार एवं घायल गायों का संरक्षण पालन किया जाता है। इसमें अभी करीब 400 गाय हैं, जिनमें से एक भी गाय दूध नहीं देती। कुछ गाय तो घायल स्थिति में सड़कों से प्राप्त होती हैं। उनका भी यहाँ निरंतर इलाज चल रहा है। गौ सेवा में आप भी भागीदार बनकर दे सकते हैं गौवंश को जीवन दान। आपके लिए इस पुण्य कार्य से जुड़ने का ये स्वर्णिम अवसर है। एक दिन का चारा या औषधि प्रदान कर यथाशक्ति अनुसार 1, 5, 7 या 11 या इससे अधिक गायों को भोजन कराने का अवसर प्राप्त करें। एक गाय के भोजन की एक दिवसीय राशि मात्र 175 रुपए। 11,000 रुपए या उससे अधिक राशि दान करने वाले महानुभावों का नाम चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। आप अन्य योजनाओं के द्वारा भी गौशाला एवं जन सेवा के कार्यों से जुड़ सकते हैं। परम शिरोमणि संरक्षक 5,11,000 रुपए, शिरोमणि संरक्षक 3,11,000 रुपए, संरक्षक 2,11,000 रुपए, विशिष्ट सदस्यता 51,000 रुपए, सदस्यता 21,000 रुपए 10 वर्ष। चारा, गुड़ आदि सामग्री दान देकर भी पुण्यार्जन कर सकते हैं। गौ रक्षा से होगी देश पर्यावरण की रक्षा, अर्थ, विज्ञान एवं अध्यात्म रक्षा। गाय जीवन यापन को दूध, पर्यावरण को गोबर देती है, जिससे तेल डीजल के लिए विदेशों को मुंह मांगा पैसा नहीं देना पड़ेगा। गौमूत्र से औषधि देती है, खेती को बैल देती है। हमारे शासन प्रशासन ने गौ संरक्षण में बहुत बड़ा संरक्षण दिया है। आर्यका सृष्टि भूषण माताजी के आशीर्वाद से अनेकों संतों की सेवा की योजनाएं सुचारू रूप से संचालित हैं, जिनमें जरूरतमंदों की शिक्षा, स्वास्थ्य पर कार्य किए जा रहे हैं। पूज्य माताजी के आशीर्वाद एवं प्रेरणा से गाय संरक्षण का कार्य किया जा रहा है, जिसमें कत्ल खाने ले जाने वाली एवं आवारा, निराश्रित, चोटग्रस्त गायों का उपचार, साथ ही उनको आश्रय के लक्ष्य से गौ रक्षा का अभियान चलाया जा रहा है, जिसमें आप अपनी यथाशक्ति अनुसार सहयोग देकर पुण्यार्जन के शुभ कार्य में सहयोग देकर पुण्यार्जन अवश्य करें। देर न करें, आज ही जुड़ें ऐसे महापुण्य के कार्यों से। अधिक जानकारी हेतु संपर्क करें 93765 71001, 93765 71002, 93765 71003, 701-101-4812। सृष्टि मंगलम सेवा समिति। दान देने हेतु बैंक खाता विवरण: पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 0212001011777277, IFSC कोड PUNB 0021200। बैंक ऑफ बड़ौदा, अकाउंट नंबर 0119013332429, IFSC कोड BARB 0SHRIMA। जीवन में एक बार मात्र 21,000 रुपए दान देकर आजीवन एक गाय की सेवा कर पुण्यार्जन का लाभ अवश्य लें।